राजी रहे वो ले ले, तब भी राजी रहे। ये उसकी मर्जी है, उसका निजाम है। इसमें जरूरी नहीं है कि जिसको आजमा रहा है उससे मोहब्बत नहीं करता। देखो भाई, जिससे मोहब्बत करता है कभी उसे नमरूद की आग में ले जाता है और कभी काबे की छत पे खड़ा कर देता है। कभी वो आरे से टुकड़े करवा देता है ज़करिया अलैहिस्सलाम, और कभी हवाओं पे तख्त दे देता है सुलेमान को। कभी वो मिस्र के बाजार में बिकवा देता है और कभी मिस्र का तख्त अता कर देता है। कभी रसूल के कंधों की सवारी दे देता है और कभी नेज़े की नोक पे चढ़ा देता है। उसकी आजमाइशों के अंदाज मुख्तलिफ हैं। ये नहीं कि मोहब्बत नहीं करता, जिसको नेज़ों पे चढ़ाता है मोहब्बत उससे भी करता है। जिसे नमरूद की आग में ले जाता है मोहब्बत उससे भी करता है। जिसे आरे से टुकड़े टुकड़े करवा देता है ज़करिया को, मोहब्बत उससे भी करता है। तो बहरहाल आजमाइश होती है, देता है तब भी आजमाता है, लेता है तब भी आजमाता है। जो आजमाइशों में कामयाब हो वही मंजिल पा लेता है। कारून को माल दिया अपनी तरफ से, इतना दिया कि तसव्वुर से भी बाला था, और फिर साथ ही आजमा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसे कहो मेरी राह में ज़कात दे। अब कारून ने हिसाब लगाया अपने वक्त के हिसाब से, जैसे अपनी उम्मत की तो ज़कात 2.5% है, उस हिसाब लाया थे तो बहुत ज्यादा बनता भाई। खजाने जो बहुत ज्यादा थे, उसका 40वां हिस्सा भी एक पहाड़ों की सूरत में बन रहा था। ज़कात फर्ज होती है ना, 100 विचों 2.5 रुपये कटने बड़े सौखे। बंदा 97.5 वधना 2.5 खैर लग। लाख में से 2.5 निकालना 2.5 ये भी आसान है। 97.5 वधा है, 2.5 दे देता 2500 खैर। करोड़ में से 2.5 लाख निकालना पड़े तो बंदे थोड़े जे सोचने लग जाते। 2.5 लाख देना तुमदा, समझ आ रही। इसी तरह अरब मिले तो उसमें 2.5 करोड़ निकालना पड़े। जिमें जिमें माल वधदा जाता दिल छोटा होता, थोड़ा होवे आसानी रहती, ज्यादा होए कमजोरी हो जाती। समझ आ रही गल? इस कारून का तो खरबों में था, वो तो ज़कात भी अरबों में निकल रही है। अब इसने अपने मशीरों को जमा किया। ऐसा क्या जी मूसा अलैहिस्सलाम है गल करते पें की करिए। उन्होंने कहा कारून, मूसा की नजर तेरे माल पे है, तुझसे ज़कात लेंगे और वो अरबों खरबों की तादाद में बनेगी, और उससे वो एक लश्कर तैयार करेंगे। सुन दे पयो जो पटेवा ना कीता, उससे एक लश्कर तैयार करेंगे और उस लश्कर से तुझ पे हमला करेंगे और तेरा बाकी माल भी तुझसे छीन लेंगे। आए है मूसा दी नजर। जब उन्होंने इस तरह भरा तो कहने लगा फिर मूसा से जान कैसे छुड़ाए? पितरेर भी है तो साडा सरदार भी है, तो ये वो है सारी गल। जान छुड़ाने का फिर एक ही तरीका है कि मूसा पे तोहमत लगा दो, उसका ये जो नबूवत वाला माज़अल्लाह खेल है यही खत्म कर दिया जाए। तोहमत लगा दी जाए मूसा। ये सही हदीस पढ़ रहा हूं। तोहमत लगाने के लिए उन्होंने कहा पैसे देकर एक औरत तैयार की कि जब अल्लाह का नबी आए ना मूसा अलैहिस्सलाम, और आके अल्लाह की तबलीग और दीन के अहकाम बताने लगे, तो भरे मजमे में उठ के तो पैगंबर खुदा पे तोहमत दे देना, तुझे इतना माल दे। तैयार हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम आए, आके अहकामात इलाही जब बयान करने लगे तो उसी मजमे में वो औरत खड़ी हो गई और खड़ी होकर कहने लगी बस कर मूसा बस कर, इतनी न बड़ा पाकी है दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख, बड़ी बातें कर रहा है तू।
लेकिन तू तो वही है जिसने मेरी इज्जत को तार तार किया है, तू वही है जिसने मेरी इज्जत लूटी है और आज यहां अल्लाह के अहकाम बता रहा है। जब पैगंबर खुदा और वो भी कलीमुल्लाह पे तोहमत लगी, और इतनी बड़ी तोहमत कि कलेजा मुंह को आता है, अल्लाह के नबी पे भरे मजमे में कलीमुल्लाह पे जब उस औरत ने तोहमत लगाई तो मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। और जब आप गुस्से में आते थे ना तो फिर इजराइल भी कांपता था। नहीं समझे होगा, बुखारी शरीफ में है ना, बुखारी शरीफ की हदीस से इजराइल आया था रूह लेने, रख के थप्पड़ मारा। इजराइल ने कहा या अल्लाह ये बंदा तो आना ही नहीं चाहता, कहा मेरा कलीम है, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। तो उसे कहे हाथ रख अपने बैल की पुश्त पे, कंड दे, दान दे, जितने बाल नीचे आ जाए उतनी जिंदगी और ले ले। नहीं आना चाहता ठीक है, लंबी ले ले जिंदगी, लेकिन आना फिर भी पड़ेगा। और लैला 50,000 साल की जिंदगी, लेकिन मरना है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मरना है तो मुड़ना ही। पैगंबर का कोई फेल भी हिकमत से खाली नहीं होता। अब पैगंबर ने जो थप्पड़ मारा है क्या मतलब है इसका? पैगंबर थप्पड़ मारते हैं फरिश्तों को? नहीं मारा करते। फिर आखिर ये हदीस तो सही है, पूरी उम्मत इसको मानती है, हदीस भी सही है, तो क्यों मारा है? उलमा फरमाते हैं सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब सिखाया था कि मेरे को तईवें सीधा बजदा है तो सिर्फ थप्पड़ नाल गल बनी है। एक हस्ती मेरे बाद भी आने वाली, अल्लाह ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है। नबियों की चौखट पे जाना तो मेरे बाद मैं तो कलीमुल्लाह हूं, एक हबीबुल्लाह भी आने वाला। इजाजत लेके जाना, ऐसे ना चाहिए। और फिर वही हुआ कि इजराइल दरवाजे के बाहर खड़ा है जिस दिन मेरे रसूल की रूह लेने आया, दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। और जिब्रील अंदर गए, और जिब्रील ने भी जाके ये नहीं कहा कि लवण आ गए हैं जी चलो, नहीं, जिब्रील के भी अंदाज देखो, सुभान अल्लाह। हजूर को ले जाने का वक्त है, जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह हश्ता का इला लिकाए का या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपसे मुलाकात का शौक फरमा रहा। क्या अंदाज़े अदब है, ले जाने का क्या अंदाज़े अदब। अल्लाह आपसे मुलाकात का शौक फरमा रहा है। जिब्रील इजराइल कहाँ है जी? वो बाहर खड़े, उन्हें हुक्म है इजाजत मिले तो जाना अंदर, न मिले तो न जाना, छोड़ के चले आना, मैं जानू मेरा महबूब जाने। महबूबों की बातें कुछ और होती। बहरहाल मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम पे उस औरत ने तोहमत लगाई, और बड़े मजमे में कहानियां नहीं सुनिंदा पिया, सच्ची हदीस। जब तोहमत लगा दी तो आप तो जलाल में आ गए, और जब आप गुस्से में आते थे और जलाल में, तो सामने वाला कांपने लग जाता था। आप इतने जलाल में आए और इतना गुस्सा, और चेहरा मुबारक पे सुर्खी के आसार नजर आए, और फरमाया है औरत तुझे शर्म नहीं आती पैगंबर खुदा पे तोहमत लगाते हुए? तू क्या समझती है कि तू बोलेगी और जमीन मेरे हक में नहीं बोलेगी, या आसमान से मेरी पाकीज़गी की गवाहियां नहीं आएंगी? तू क्या समझती है कि तेरी तोहमत से मैं बच नहीं जाऊंगा? मेरा रब करीम है जो मुझे महफूज करेगा, लेकिन तू रांदा दरगाह हो जाएगी। तुझे शर्म नहीं आती पैगंबर खुदा पे तोहमत लगाते हुए? बता तुझे उस खुदा की कसम जिसके कब्जे में तेरी जान है और मेरी जान है, क्या मैंने जिंदगी में आंख उठाकर भी तुझे देखा है? जब आपने जलाल में उससे पूछा तो अब वो कांपने लगी। उसने कहा आफियत इसी में कि इकरार करूं सच का, वरना कहीं मेरी शक्ल न बिगाड़ दी जाए और मैं मसख न कर दी जाऊं और जमीन में धंसा न दी जाऊं। अब उसके सीने में खौफ खुदा आया, सच बोलने का इरादा उसने कर लिया। उसने कहा अल्लाह के कलीम, मैं पैगंबर खुदा और कलीमुल्लाह की तौहीन से माफी मांगती हूं, खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। तो बिरादरी दे कौम दे फलाना 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 बंदा जड़ा बैठा है ना, इन्होंने
मुझे पैसे देकर आप पे तोहमत के लिए उकसाया था और मैंने मान लेकर आप पे तोहमत लगाई है। आपका दामन पाक है और आप अल्लाह के नबी है।